हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 8 का जो है साइंस है यानी विज्ञान है, अध्याय 14 है कोशिकाएं हर जीव की आधारभूत संरचना। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो भी प्रश्न अभ्यास रहेगा इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए, ये जो है पूछ रहा है खाली स्थानों को भरिए। यहाँ पे जो है कुछ का भरा गया है लेकिन कुछ का गलत भी है, तो हम सही से बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। डैश डैश एक विशेष यंत्र है जिससे सूक्ष्म जीवों एवं कोशिकाओं को देखा जाता है। तो विशेष यंत्र क्या है? सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी से जो है हम छोटा से जीव को जो है देख सकते हैं। तो यहाँ पे सूक्ष्मदर्शी भरा जाएगा। ठीक है, हम करें कोशिका सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यहाँ पे संरचनात्मक सही है और क्रियात्मक। डैश 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 और डैश डैश कोशिका के भाग है। तो इसमें लिखिएगा कोशिका, ठीक है, और इसमें लिखिएगा, यहाँ पे जो लिखिएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, और यहाँ पे लिखिएगा दूसरा खंड में लिखिएगा कोशिका द्रव्य और यहाँ पे केंद्रक। ठीक है, हमें कह रहे हैं कोशिका भित्ति डैश डैश कोशिकाओं में पाई जाती है। तो क्या पाया जाता है? पादप। ठीक है, सही है। अंग में है कोशिका की खोज किसने की? तो यहाँ पे रॉबर्ट हुक ने। ठीक है, ये सही है। चलिए, यहाँ पे जो है मिलान सही गलत का निशान लगाना है। सजीव कोशिका से बने हैं, ये जो है सही हो जाएगा। सभी कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है, नहीं, गलत है। केंद्रक झिल्ली कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक के बीच पदार्थों के वागमन को नियंत्रित करता है, ये जो है सही हो जाएगा। अमीबा बहुकोशिकीय जीव है, ये जो है गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे जो है एक शब्द में बताना है, एक शब्द में बताइए। कौन कर रहे हैं? सजीवों की संरचनात्मक इकाई। तो क्या है? कोशिका सेल, CEN, कोशिका सेल। ठीक है, ख में कर रहे हैं कोशिका में जेलीनुमा संरचना। तो डैश डैश यहाँ पे लिखिएगा कोशिका द्रव्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं जंतु कोशिका का बाहरी आवरण है। तो यहाँ पे लिखिएगा कोशिका झिल्ली। ठीक है, पत्तियों के हरे रंग के लिए जिम्मेदार लवक है। तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, कोशिका द्रव्य के बीच खाली संरचना, यहाँ लिखिएगा रिक्तिका। ठीक है, चलिए इसका जो है चौथा नंबर प्रश्न कर रहे हैं कोशिका सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है, कैसे? चलिए यहाँ से जो लिखिएगा सभी सजीव कोशिकाओं के बने हैं, चाहे वो एक कोशिकीय हो या बहुकोशिकीय। कोशिकाएं सजीवों की मूलभूत संरचनात्मक इकाई है। ठीक है, साथ ही विभिन्न प्रकार के कार्यों के संरचनात्मक संचालन का आधार भी है। ठीक है, तो यहाँ तक लिख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है प्रश्न कह रहा है 5 नंबर में कह रहा है जंतु कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। 6 में कह रहा है पादप कोशिका का नामांकन चित्र बनाइए। तो चलिए यहाँ पे जो है चित्र बनाया गया है। तो यहाँ पे जो है लिखिएगा, देखिए यहाँ पे चित्र जो 2 चित्र बनाया गया है। चित्र 14.9 में जो है दिया है ये वाला चित्र, इसका जो है 5 नंबर का आंसर लिख लीजिएगा। ठीक है, और 6 नंबर का लिखिएगा 14.8, ये वाला चित्र जो है पादप कोशिका का है और जंतु कोशिका का है। तो ये चित्र जो है आप लोग बना लीजिएगा, इसका यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। और जो प्रश्न कह रहा है 7 नंबर में कह रहा है 7 नंबर में जंतु और पादप कोशिकाओं के 3 समांतर और अंतर को लिखिए। तो उसमें दिया है, यदि आप बनाएंगे जंतु कोशिका और पादप कोशिका का चित्र बनाएंगे, उसमें जो अंतर समांतर सब दिया है लिख लीजिएगा। ठीक है,
8 नंबर में कह रहे हैं कोशिका भित्ति पादप कोशिका का महत्वपूर्ण भाग है कैसे। ठीक है, उसके बाद से जो 9 नंबर में दिया है निम्न पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। टिप्पणी लिखना है कोशिका द्रव और केंद्रक। ठीक है, तो चलिए हम इसका जो है देख लेते हैं।